चलिए, तो आज का टॉपिक है लेंज का नियम। आज हम लोग लेंज का नियम पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में फैराडेस लॉ पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो नियम बना था वो पहला नियम था कि यदि किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल आती है, और अगर कॉइल बंद परिपथ हो तो उस कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है ना। और उसने उसका मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला भी दिया था, E = -d∅/dt। ये उसने मैग्नीट्यूड दिया कि उस कॉइल में, जिस कॉइल को हम मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं और ले जाने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करवाते हैं, तो उस कॉइल में कितना विद्युत वाहक बल आएगा। तो आंसर है E = -d∅/dt, है ना। फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है कॉइल से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो फैराडे ने अपने नियम से कॉइल में उत्पन्न होने वाली विद्युत वाहक बल और धारा दोनों का मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि कितना बनेगा धारा और कितना होगा विद्युत वाहक बल, लेकिन उसके नियम में, या फिर ऐसा कह लें कि फैराडे ने यह नहीं बता सका कि उस कॉइल में धारा किस दिशा में बहेगा। धारा अगर कॉइल में आया है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये डायरेक्शन बताने में वो असफल हो गए। तो बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए थे लेंज, और उन्होंने अपने नियम से, उसके नियम से हम लोगों को उस कॉइल में जो धारा उत्पन्न होती है वो उसकी दिशा फाइंड हो जाएगी कि किधर होगा, एंटी क्लॉक होगा या क्लॉकवाइज में होगा। वो किसके नियम से फाइंड होगा, तो लेंज के नियम से फाइंड होगा। क्लियर है। तो आज हम लेंज का नियम पढ़ने वाले हैं। लेंज ने क्या बोला था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी अवस्थाओं में, है ना, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, फिर से हम एक बार डिफाइन कर देते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। तो जब किसी कॉइल को किसी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं और उस कॉइल से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, या फिर यूं कह ले कि कॉइल में धारा उत्पन्न होती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर हम किसी कॉइल को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में ले गए, या फिर हम कॉइल को ले जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में, या किसी मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट में पिछले वीडियो में हम इस तरह से बना करके बताए हैं, समझाए हैं कि अगर मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके जाएंगे तो भी कॉइल में धारा उत्पन्न होगा, कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो भी धारा उत्पन्न होगा। यानी हर एक केस में जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उस कंडीशन में कॉइल में धारा उत्पन्न होगा। तो वो जो धारा उत्पन्न होती है उस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो लेंज ने क्या बोला था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी अवस्थाओं में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो ईएमएफ उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। यानी कि बड़ा ही अलग टाइप का ये विद्युत वाहक बल होता है ना, कि जिससे ये पैदा हुआ उसी को नष्ट कर रहा। जस्ट लाइक, है ना, कि बच्चा अपने बाप को ही मार रहा, किड्स किल, है ना, योर, अपने फादर को मार रहा। ठीक है। तो ई जो है विद्युत वाहक बल जो है किससे पैदा होता है, किससे बनता है, फ्लक्स में परिवर्तन से। और ये क्या करता है, जैसी उत्पन्न हो जाता है विद्युत वाहक बल कॉइल में तो फिर वो उसी का विरोध करने लगता है, यानी परिवर्तन होने नहीं देता है। कॉइल में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था तो विद्युत वाहक बल बना, और जैसे विद्युत वाहक बल बन गया तो अब परिवर्तन को रोक रहा कि नहीं, परिवर्तन नहीं हो, है ना। तो जो रोकेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो रोकेगा वही क्या बनेगा, करंट का डायरेक्शन बन जाएगा। तो लेंज का नियम सीधा सीधा क्या है कि जिससे कॉइल में धारा बनता है वो उसी का विरोध करता है। तो धारा किससे बनेगा, फ्लक्स में परिवर्तन से, तो वो फ्लक्स में परिवर्तन करना नहीं चाहेगा। सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि लेंज ने क्या बोला कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। कौन विरोध करेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा। अगर कॉइल बंद है तो कैसा क्या होगा, प्रेरित धारा बनेगा। तो जो धारा उत्पन्न होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन को रोकता है। अगर मान लो फ्लक्स में फ्लक्स बढ़ रहा, परिवर्तन का मतलब यहां पे ये सोच लो कि फ्लक्स क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा तो ये जो विद्युत वाहक बल है वो क्या चाहेगा कि फ्लक्स नहीं बढ़े, घटे, है ना, इस तरह से वो चाहेगा। अगर फ्लक्स घट रहा तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, है ना। अगर बढ़ रहा तो घटा देगा, और घट रहा तो क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या
तो अगर दोनों इक्वल रहेगा, अगर कॉइल से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा बनेगा ही नहीं बनेगा धारा। फ्लक्स में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक धारा नहीं बनेगा। पिछले वाले लेक्चर में इस तरह से समझाया गया कि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक धारा बनेगा ही नहीं, और बनना, परिवर्तन होना, इसको ज्यादा नुकसान पहुंचता है ना। हाँ, ये उसका विरोध करने लगता है। तो ये मैग्नीट्यूड का था फॉर्मूला, और डायरेक्शन के लिए हम किसका नियम इस्तेमाल करेंगे? लेंज का नियम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे। यहां पे बहुत सारा हम क्वेश्चन लेकर के क्लियर करेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है, और डायरेक्शन के लिए बहुत सारा हम यहां पे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक कॉइल है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। कॉइल ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, और इसके नजदीक हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जिसको हम v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। किस तरफ लेके जा रहे हैं? कॉइल की तरफ। यहां पे कॉइल रखा हुआ है, ऐसे कॉइल रखा हुआ है यहां पे, ठीक है। ये कॉइल ऐसे यहां पे रखा हुआ है, और हम इसके नजदीक क्या लेके जा रहे हैं? मैग्नेट को लेके जा रहे हैं। अगर ये मैग्नेट रुका हुआ रहेगा, कॉइल भी ऐसे रुका हुआ रहेगा, तो इस कॉइल में कोई धारा उत्पन्न नहीं होगा। फैराडे ने क्या बोला था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन कब होगा? जब ये कॉइल जाएगा। जब ये कॉइल जाएगी तो इससे जो बल रेखाएं निकल रही है, इससे जो बल रेखाएं निकल रही है, तो जैसे जैसे ये क्लोज जाएगा तो बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। अब ये दूर रहेगा तो बहुत सारा बल रेखाएं तो इधर निकल जाएगा, जो कॉइल के अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे नजदीक जाएगा तो बल रेखाओं की संख्या में, क्योंकि सबसे ज्यादा बल रेखाएं कहां पे रहता है? ध्रुवों पे रहता है। मैग्नेट का ध्रुव पे, पोल पे रहता है, तो यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो वृद्धि हुई यानी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। बल रेखाओं की संख्या की माप को ही तो फ्लक्स कहते हैं। तो जैसे ये नजदीक गया और बल रेखाएं बढ़ने लगा, पहले जा रहा था 10 और मैग्नेट को जैसे नजदीक ले गए तो अब 20 जाने लगा, तो फ्लक्स से बढ़ गया। तो जैसे ही फ्लक्स से बढ़ा तो कॉइल में क्या उत्पन्न हुआ? धारा उत्पन्न हो गया, है ना। अब ये कॉइल में जो धारा उत्पन्न हुआ उसको ये फ्लक्स का बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या करेगा? लेंज के नियम के अनुसार उसको घटाएगा या तो फिर उसको कम करेगा, बोलेगा कि हम बढ़ने देंगे नहीं। ये बढ़ा चुंबकीय फ्लक्स जैसे लेके गया मैग्नेट को, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने लगा, और ये बढ़ा तो धारा उत्पन्न हुआ, और ये धारा अब क्या करेगा? इसको बढ़ने नहीं देगा, उसको क्या करेगा? घटाएगा, रोकेगा, है ना। तो रोकेगा तो वो किस डायरेक्शन में धारा बनाए? किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे कि ये नॉर्थ को वो रोक सकता है। तो नॉर्थ को कौन रोक सकता है? नॉर्थ ही रोक सकता है। नॉर्थ को कौन रोक सकता है? नॉर्थ। तो इसका मतलब इसमें ऐसे धारा बहना चाहिए कि वो भी नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लगे, उसमें भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए जो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता हो। तो नॉर्थ पोल कैसा होगा, कब बनेगा? जब इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो ये ऐसे ऐसे, ये किस पोल के जैसा बिहेव करने लगा? नॉर्थ पोल के जैसा। तो ये नॉर्थ पोल बन गया। अब जैसे ये नॉर्थ पोल बना तो इसको इधर आने नहीं देगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, और जब ये इधर जाएगा नहीं तो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होने लगेगा, फ्लक्स से बढ़ेगा नहीं। तो धारा का डायरेक्शन फाइंड हो गया ना कि कैसे बहेगा? तो नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ACW, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? तो नॉर्थ गया तो इसमें कैसा बना? नॉर्थ बना। अब एक और लेते हैं, मान लो कि ये साउथ पोल को हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है। अब हम साउथ पोल को लेके गए, ठीक उसी मैग्नेट के पास लेके गए। तो जब साउथ पोल जाएगा इस कॉइल के पास, मैग्नेट का साउथ पोल अगर कॉइल के नजदीक जाएगा, तो जब ये जाएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। जब ये जाएगा तो क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स को घटाएगा या तो बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कॉइल में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित धारा। अच्छा, वो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा तो लेंज ने क्या बोला था कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिससे उसकी उत्पत्ति हुई, जिससे उसकी, जिसने बनाया धारा को वो उसी को क्या करेगा? मारेगा। तो बनाया कौन धारा को? साउथ। तो ये क्या करेगा? साउथ को रोकेगा। तो साउथ को कौन रोक सकता है? साउथ पोल। तो साउथ का मतलब होगा कि इसमें कैसा धारा बहेगा? क्लॉकवाइज। कैसा बहेगा? क्लॉकवाइज, है ना। ये देखो एस के जैसा बन जाएगा साउथ पोल।
तो इसमें जो धारा बहने लगा वो कैसे बहने लगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब तुम ऐसा करके याद कर लो कि साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अगर कहीं पे साउथ पोल की बात हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि कैसे बह रहा है धारा, क्लॉकवाइज। और अगर नॉर्थ पोल की बात हो तो हम क्या याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है तक समझने में? हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये हमेशा बढ़ेगा तो उसको घटाएगा, घटेगा तो उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं, कॉइल लेते हैं और यहां पे इस बार एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, दूर लेके जा रहे हैं। तो जब दूर लेके जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसका वैल्यू घटेगा। जब इसको हम दूर लेके जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब नजदीक आ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था क्योंकि बल रेखाएं बढ़ रही थी, और जब हम दूर लेके जाएंगे तो बल रेखाएं क्या होगी, घटेगी। तो जब बल रेखाएं घटेगी यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा, चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कॉइल में धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब उसका डायरेक्शन कैसे निकालते, तो लेंज ने क्या बोला था कि उसका विरोध करेगा। तो ये जा रहा है, ये जा रहा तो इसमें धारा बन रहा, तो ये क्या चाहेगा कि नहीं जाए। अगर कोई जा रहा है, ये जा रहा तो धारा बन रहा, तो ये क्या चाहेगा कि वो नहीं जाए, तब तो विरोध हुआ ना। हमारे मोहल्ले में ऐसा नहीं होता है कि कोई आगे बढ़ रहा तो उसको पैर पकड़ के खींचेंगे, है ना, कि बढ़े नहीं। तो वैसे नॉर्थ जा रहा तो ये क्या करेगा कि ये नहीं जाए। तो नहीं जाए तो नॉर्थ को कौन रोक सकता है, साउथ। साउथ का मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। साउथ का मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। तो एकदम ये क्लॉकवाइज बनेगा, यानी घड़ी के जैसा ऐसे ऐसे मूव करेगा। इसमें करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, CW, है ना। क्लियर हो रहा ना। अब अगर मान लो वैसे कि साउथ जा रहा होता तो कॉइल में क्या होता, कैसा करंट बनता, साउथ जा रहा तो रोकने के लिए इसमें कैसा, किस डायरेक्शन बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ जा रहा तो नॉर्थ बनाएगा ना, और नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी उल्टा, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसमें बन गया ACW, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक के। अब मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिए, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है, और इसमें हम एक कॉइल को ला करके रख दिए। हम ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल ऐसे करके रखा हुआ है, कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है सब अंदर की ओर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और B का मान अंदर की ओर बढ़ रहा, इंक्रीज कर रहा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो धारा नहीं बनेगा, इंक्रीज होना है। जैसे B इंक्रीज होगा तो हमने फ्लक्स पढ़ा, BA cos थीटा, तो B बढ़ा तो फाई बढ़ा, फाई बढ़ना यानी फ्लक्स में परिवर्तन होना, कॉइल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, धारा बढ़ेगा तब तो। अब कॉइल में जो धारा उत्पन्न होगा वो क्या चाहेगा, बढ़ने नहीं देगा, तो ये किधर बढ़ रहा, अंदर बढ़ रहा, तो ये बाहर बढ़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन तो ये होगा कि ये अगर अंदर बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना, उसको रोकना है। ये B जो हो रहा है, B इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा, है ना, तो फ्लक्स भी बढ़ रहा, B बढ़ रहा तो क्या हो रहा, फ्लक्स भी बढ़ रहा, तो फ्लक्स बढ़ रहा, बट ये जो धारा बनेगा, ये धारा ऐसे दिशा में बनेगा, ये धारा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो इस B को बढ़ने ना दे। तो अगर B अंदर बढ़ रहा तो ये बाहर बढ़ेगा, तब तो बढ़ने नहीं देगा, तो ये क्या होगा, बाहर बढ़ेगा। तो बाहर बढ़ना यानी कि ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिसकी दिशा किधर हो, बाहर हो। तो कॉइल ऐसे रखा हुआ है, और कॉइल में जब करंट पास होती है, हम लोग ओरेस्टेड में पढ़े थे, जब ओरेस्टेड का नियम पढ़ रहे थे वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे करके, है ना। तो किधर फाइंड करना है, बाहर फाइंड करना है, तो ऐसे घुमाए हाथ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, बाहर। तो यानी कि करंट कैसे पास होगा, इस तरह से पास होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चलेगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगा। तो कैसा करंट बना इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, उतारिएगा इसको, नोट डाउन करो। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है कि एक नॉर्थ चुंबक का एक नॉर्थ पोल किसी कॉइल के निकट जा रहा है,
तो कॉइल में किस तरह का करंट बनेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, या फिर जीरो करंट बनेगा। हाँ, डायरेक्शन जो ओरेस्टेड का नियम नहीं है, डायरेक्शन का, डायरेक्शन के लिए तो बहुत सारे नियम है, एम्पियर ने अपना नियम दिया है, तैरने का नियम है, वहाँ पे थंब है, राइट हैंड थंब रूल है ना, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी किधर बढ़ रहा था, अंदर बढ़ रहा था, क्लियर होगी। अब देखते हैं बाहर बढ़ेगा तो किधर बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर, है ना, और बाहर की ओर भी ये क्या कर रहा, बढ़ रहा। तो कॉइल में धारा किधर बनेगा, ये बाहर बढ़ रहा है तो ये किधर बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा। तो ऐसे जब करंट जाएगा तो किधर जा रहा है, बाहर, तो इसको किधर जाना है, अंदर। ये ऐसा करंट पैदा करेगा जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर बने, अंदर बने। अभी देख रहे थे यहां पे तो अंदर बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ा तो इसमें धारा पैदा हुआ। अब धारा उसका विरोध करेगा, बढ़ने नहीं देगा। ये बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो आई बना, और जैसे आई बना तो वो आई क्या करेगा, इसका बढ़ने का विरोध करेगा, है ना। तो विरोध कर रहा था, ये बाहर बनाया। तो अब देख रहे हैं ये बाहर बढ़ रहा, तो ये किधर बढ़ेगा, अंदर। तो हाथ घुमाएंगे, किधर बढ़ रहा, अंदर। इसका मतलब ये कैसे बहेगा, इसमें क्लॉकवाइज बहेगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा तो हमको बाहर बढ़ना है, अगर अंदर घट रहा है, सॉरी, अगर बाहर बढ़ रहा तो हमको किधर बढ़ना है, अंदर बढ़ना है। हाँ, चलिए अब एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। नन्हा मुन्ना राही हो, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा, ठीक है। एक वायर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा, और इसके नजदीक जो है एक मैग्नेट, सॉरी, एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। ये कॉइल रखा हुआ है, धारा किधर बह रहा है, ऊपर की ओर। और सपोज ये धारा जो है बढ़ रहा, क्या हो रहा, बढ़ रहा, है ना। तो इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं कि एक वायर है जिसमें धारा बह रहा, ठीक है, और ये धारा जो है कांस्टेंट नहीं है, इस धारा का मान क्या हो रहा, बढ़ रहा, लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा। और इसके बगल में एक कॉइल रखा हुआ है। तो हमसे पूछा गया इस कॉइल में धारा की दिशा क्या होगी, किस दिशा में धारा बनेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस आई के कारण इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। हाथ लगाएं, देखिए किधर जा रहा, अंदर की ओर। है ना। अब देखो आई बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और किधर बढ़ेगा, अंदर की ओर बढ़ेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन के जैसा हो गया। अब ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा तो कॉइल क्या करेगा, बाहर की ओर बढ़ेगा, है ना। तो कॉइल में बाहर की ओर बढ़ना मींस कैसे, इस तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसी तरह से अगर इधर रहता तो, अगर इधर रहता तो किसको, इधर देखेंगे तो कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। और बाहर क्या हो रहा, जैसे अंदर बढ़ रहा तो वैसे बाहर भी बढ़ेगा। तो ये क्या चाहेगा कि हम अंदर बढ़े। तो अंदर बढ़ने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। चलिए, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो आर क्वेश्चन लिया जाए ऐसा, क्लियर हो रहा ना सब कंसेप्ट। तो अभी तो देख रहे थे बढ़ना वाला, अब थोड़ा घटना वाला देखते हैं, है ना।
कि जब घटेगा तो क्या होगा, तो देखते हैं कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, और इसमें कॉइल को रख दिए ला करके, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज मान लो बाहर घट रहा है, क्या हो रहा है, बाहर घट रहा है ना। तो ये बाहर अगर घट रहा है, बी जो है डिक्रीज कर रहा, घट रहा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा। तो आई जो बनेगा वो आई क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो ये घट रहा है, बाहर घट रहा, मैग्नेटिक फील्ड किधर घट रहा, बाहर घट रहा, तो ये क्या करेगा, बाहर बढ़ेगा। विरोध का मतलब क्या है कि ये घट रहा है तो ये बाहर क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर बाहर घट रहा तो बाहर बढ़ेगा, अंदर घट रहा तो अंदर बढ़ेगा। अगर अंदर घट रहा मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर बढ़ेगा, बाहर घट रहा मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर बढ़ेगा, और अगर बाहर बढ़ रहा तो ये अंदर बढ़ेगा, है ना। बढ़ेगा अगर बाहर तो उल्टा उसका होगा, अंदर बढ़ेगा, और अगर घटेगा अंदर या बाहर तो वो बढ़ेगा। यानी जब घट रहा है तो आई जो है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कि वो बढ़ेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घटेगा उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। लेकिन अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तब तो विरोध करेगा। अब किसी चीज का विरोध करना है ना, जैसे जस्ट लाइक अपोजिशन पार्टी जो होता है, वैसे हमको किसी चीज का विरोध करना। अब कोई मान लो कि किसी के पास कोई दुकान खोला, ठीक है, उसका दुकान अच्छा चल रहा, तो हमको विरोध करना, तो हम क्या करेंगे, अपना दुकान को खराब चलाएंगे कि हम विरोध कर रहे हैं ना। तुम रोज 100 रुपया कमाते हो तो हम 50 कमाएंगे, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। 100 कमाता है तो हम क्या करेंगे, हम 200 कमाएंगे, तब तो उसके अगेंस्ट में आएंगे, है ना, उसका विरोध करेंगे। या फिर अपोजिशन पार्टी में होता है ना, कोई तरह का बिल जब पास होता है, तो जस्ट लाइक अब इसको याद कर लो कि जिस डायरेक्शन में घटेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बढ़ेगा। तो अभी देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि बी जो है किधर घट रहा, बाहर, तो ये ऐसा करंट पैदा करेगा कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो बनाए वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही बढ़े। तो बाहर का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी बनाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। बाहर बढ़ेगा। मान लो एक कॉइल है और ये कॉइल जो है v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा, तो इस कॉइल में जैसे ये इंटर करेगा, इस कॉइल में किस डायरेक्शन में धारा बनेगा, हाँ, किस दिशा में बहेगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस कॉइल में किधर बहेगा, क्लॉकवाइज। कैसे, जब ये कॉइल अंदर इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इंटर करेगा तो इस कॉइल से संबंधित फ्लक्स में वृद्धि होगी या कमी होगी। जैसे ये कॉइल इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि होगी। यानी कि ये कॉइल जब इंटर करके यहां पहुंचेगा तो इस कॉइल में जो फ्लक्स इस कॉइल से गुजरेगी वो फ्लक्स का मान में वृद्धि होगा, यानी कि फाई का मान जो है बढ़ेगा। तो ये कॉइल में ऐसा करंट बनना चाहिए जो इस फाई को विरोध करे। तो ये फाई बढ़ेगा, किस दिशा में बढ़ेगा, अंदर, तो ये किधर बढ़ना चाहेगा, बाहर बढ़ना चाहेगा। तो बाहर का मतलब किस दिशा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, बाहर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, ये बाहर बनाएगा, ऐसे करके बाहर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या,
हाँ, ये बाहर बढ़ेगा ना, बाहर बढ़ाएगा, इसमें बाहर तभी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। जरूरी नहीं कि हर जगह पे कॉइल सर्कुलर हो, कॉइल रेक्टेंगल भी हो सकता है। चलिए क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है तो, और आई का मान इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा, तो इसमें कैसा एक करंट बनेगा, किस डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो करेगा। आई बढ़ रहा तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा बाहर के डायरेक्शन में, वो भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो ये किधर बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा। तो अंदर बढ़ने का मतलब किस तरफ, क्लॉकवाइज में, है ना। तो क्या, हाँ, खुद से भी लेकर के बना सकते हो। बस आपको याद रखना है कि बढ़ेगा तो हम दूसरे साइड में बढ़ेंगे, घटेगा तो हम उसी साइड में बढ़ेंगे, या फिर घटेंगे, जो भी है, हम उसी तरफ विरोध करेंगे सेम डायरेक्शन में। और बढ़ रहा तो हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अगर बढ़ रहा हम उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो उसको तो हम ये दे देना, उसका वैल्यू तो हम बढ़ गया ना। अगर इधर फोर्स लग रहा 10 न्यूटन और हम भी उसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाए तो उसकी वैल्यू तो बढ़ गई। तो हमको किधर बढ़ना है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना है ना। तो बस ये चीज है। कोई घट रहा तो हम बढ़ेंगे उस तरफ। चलिए, तो लेंस के लॉ से, लेंस लॉ से हम काफी सारा क्वेश्चन ले लिए हैं, है ना। और कुछ और क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है उसके लिए हम चैनल का नाम बता दे रहे हैं, आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तौहीद फिजिक्स क्लासेस, ये चैनल का नेम है। यहाँ पर जाकर के आप इस चैप्टर का नोट्स भी ले सकते हैं और लेंस लॉ से रिलेटेड, या फिर इससे पहले जो पढ़े फैराडेस लॉ, दोनों से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन वहाँ पे डाल दिया जाएगा। बोर्ड वाइज और एक्स्ट्रा जो भी है क्वेश्चन सारा कुछ डाल देंगे, वहाँ से जाकर के सोल्व करना है ना। चलिए, तो अब आगे हम पढ़ेंगे लेंज का जो नियम है। ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। कैसे पालन करता है उसको समझते हैं ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो ये जो लेंज का नियम है, इस तरह से आप हेडिंग डाल लो कि लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। संरक्षण नियम का पालन करता है। ये कैसे पालन करता है पहले ये समझेंगे। और ये आप याद कर लो, रट करके याद करो, जैसे भी याद करो, है ना। लेकिन याद कर लो कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का पालन करता है, ऊर्जा का। बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आपको क्या आंसर देना है, ऊर्जा का, है ना। ऑप्शन में ऊर्जा, संवेग, आवेग जो भी रहे तो ऊर्जा का। तो होता क्या है कि पहले हम लिख लेते हैं, है ना। हाँ, किरचॉफ का दूसरा नियम भी ऊर्जा के संरक्षण नियम, और पहला नियम जो है आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। तो इसमें कुछ लिखिएगा कि जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी क्वाइल के निकट लाया जाता है, जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी क्वाइल के निकट लाया जाता है, तब क्वाइल में धारा, तब क्वाइल में धारा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नॉर्थ जब जा रहा क्वाइल के नजदीक, तो धारा कैसे बहेगा, नॉर्थ जा रहा तो वो भी नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तब क्वाइल में धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है,
तब क्वाइल में धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्वाइल की एक सतह नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। यानी कि इसमें भी है कंडीशन कि अगर क्वाइल ऐसे रखा हुआ है तो इधर वाला अगर नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा तो उधर कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो क्या देख रहे हैं, क्या लिखे हैं, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। अतः मैग्नेट को क्वाइल के निकट लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्वाइल के निकट लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जैसे कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, क्वाइल है, और इसको हम क्वाइल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम जब क्वाइल की तरफ लेके जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, जिसके कारण इसमें धारा बनेगा, और वो धारा कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, जिसके कारण ये कैसा पोल के जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के जैसा। तो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन हम क्वाइल को जब इस मैग्नेट को क्वाइल के नजदीक लेके जाएंगे तो ऑलरेडी ये क्वाइल क्या चाह रहा है कि मेरे तरफ न आए, रिपेल कर रहा है इसको, तो हम फिर भी लेके जा रहे हैं। तो जब हम लेके जाते हैं तो इस मैग्नेट को ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। हम तो लेके जा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और हम भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, और हम जबरदस्ती करके लेके जा रहे हैं। तो जब लेके जा रहे हैं इस तरफ तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा। क्या लिखिए, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य यानी कि ब्रैकेट में लिखिएगा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यही कार्य क्वाइल में, ब्रैकेट में यांत्रिक ऊर्जा, ब्रैकेट बंद, यही कार्य क्वाइल में विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो क्या लिखे, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है ना। और ठीक इसी का अपोजिट होगा, जब हम नॉर्थ पोल को क्वाइल के नजदीक लेके जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, और यही काम इस क्वाइल में विद्युत ऊर्जा के रूप में, धारा के रूप में बदल जाती है। हम लेके गए तो कौन सा एनर्जी खर्च करना पड़ा, मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम तो यही होता है, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, केवल हम एक चीज से दूसरी चीज में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही तो होता है ऊर्जा का नियम। चलिए, अब इसी का अपोजिट ये होगा कि अगर हम नॉर्थ को लेके जा रहे थे तो नॉर्थ बना, अब नॉर्थ को हम दूर लेके जाएंगे, जब मैग्नेट से दूर लेके जाएंगे तो इसमें कैसा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो जब हम दूर लेके जाएंगे तो ये साउथ क्या करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को तो इसके पास यानी अट्रैक्शन के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। हम लेके जा रहे, क्वाइल यहां पे है, ये क्वाइल यहां पे है, और क्वाइल से हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। तो जैसे हम क्वाइल से मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो इसमें साउथ पोल बनेगा, और मैग्नेट का कैसा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो ये साउथ और ये क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ को लेके जा रहे हैं और यहां पे साउथ है, तो साउथ इसको ले जाने नहीं देगा, तो आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और यही काम क्वाइल में किस रूप में आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आ जाएगा, है ना। तो इसको भी लिख लो कि जब मैग्नेट को क्वाइल से दूर ले जाते हैं, या फिर जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्वाइल से दूर ले जाते हैं, जब मैग्नेट को क्वाइल से दूर ले जाते हैं तब क्वाइल साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है, अब क्वाइल में साउथ पोल है और मैग्नेट में नॉर्थ पोल, तो आकर्षण बल लगेगा, है ना, साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। हो गया। तब क्वाइल को ले जाने पर
तब कॉइल को ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तब कॉइल को ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः यही कार्य कॉइल में विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और यही क्या है, लेंज का नियम है ना। जब हम लेके जाते हैं तो जब दूर लेके जा रहे हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है और यही कार्य ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और यही क्या है, लेंज का नियम है और ऊर्जा का संरक्षण नियम है।